साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है एलटीसी के रिलेटेड ही नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार के लिए जो स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके संबंध में। ये स्पेशल रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है एलटीसी फॉर विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार। ये किसके बदले में? होम टाउन एलटीसी के बदले में। पॉइंट नंबर 2 है ऐसे कर्मचारी जो इसके लिए इंटाइटल नहीं है। किसके लिए? एयर जर्नी के लिए। जो कर्मचारी एयर जर्नी के लिए इंटाइटल नहीं है उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और अंडमान निकोबार के लिए। पॉइंट नंबर 3 है निजी एयरलाइंस के द्वारा भी आप एलटीसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने की अनुमति मिलती है आपको और इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसकी आपको विशेष ढील प्रदान की गई है। क्या क्या टर्म्स कंडीशन है उसके संबंध में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है टर्म्स कंडीशन में सभी पात्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4 वर्ष के ब्लॉक की अपनी 4 वर्ष का एक ब्लॉक ईयर होता है, उनमें से एक अपने होम टाउन एलटीसी को परिवर्तित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में किसी भी स्थान पर यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका गृह नगर और मुख्यालय, जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर दोनों सेम ही हैं, जहां उसकी जॉब है, जहां उसकी पोस्टिंग है वह दोनों सेम हैं, उनको भी एलटीसी को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। जो ये 3 साल का ब्लॉक ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 होम टाउन एलटीसी हैं उनको यह परिवर्तित करने की परमिशन नहीं है, उनको अलाउ नहीं किया गया है। देन पॉइंट नंबर 3 है जिन सरकारी कर्मचारियों का गृह नगर पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में स्थित है, उसे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त 4 क्षेत्रों में से उस क्षेत्र को छोड़कर जहां उनका गृह नगर स्थित है। अगर कोई कैंडिडेट जैसे लद्दाख का रहने वाला है और उसको 1 साल का एलटीसी होम टाउन कन्वर्ट करना है तो लद्दाख को छोड़ करके उसको सेलेक्ट करना रहेगा। वैसे भी जो शेष 3 क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती एलटीसी को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अगर उसको लद्दाख ही जाना रहेगा तो फिर वो होम टाउन ही लेके चला जाएगा। देन पॉइंट नंबर 4 है ऐसे अपने साथी जो फ्रेश रिक्रूटी हैं उनके लिए क्या है? फ्रेश रिक्रूटी को उनके लिए लागू 4 वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाली 3 होम टाउन एलटीसी में से एक को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करता है। एक अतिरिक्त गृह नगर होम टाउन एलटीसी के बदले 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र के किसी भी स्थान पर फ्लाइट के द्वारा वह यात्रा कर सकता है, इसका लाभ ले सकता है। देन पॉइंट नंबर 4 है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो सरकारी कर्मचारी एयर ट्रेवल के लिए, जो सरकारी कर्मचारी विमान के द्वारा यात्रा के हकदार हैं, वे किसी भी एयरलाइन से, ज़रूरी नहीं है कि एयर इंडिया से ही जाए, वो किसी भी एयरलाइंस के द्वारा विमान की हकदार श्रेणी में अपने मुख्यालय से इस रियायती का लाभ उठा सकता है। पॉइंट नंबर 6 में पॉइंट नंबर ए बी सी दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 का कहना है जो गवर्नमेंट कर्मचारी एयर ट्रेवल के लिए इंटाइटल नहीं हैं उनको जो पॉइंट नंबर
ABC में दिया गया है उनके अकॉर्डिंग ही उनको उनकी जो कैटेगरी है, उनकी जो श्रेणी है, उसको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर ए है कोलकाता, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किसी भी स्थान के बीच। देन पॉइंट नंबर बी है कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच। देन पॉइंट नंबर सी है दिल्ली, अमृतसर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किसी भी स्थान के बीच। इन तीनों पॉइंट्स का कहने का मतलब है, जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना है, तब आप कलकत्ता से या फिर गुवाहाटी से एयर ट्रेवल का जो आपको LTC का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे आपको पोर्ट ब्लेयर जाना है तो आप कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना है तब आप दिल्ली और अमृतसर से इसका अपनी LTC के अंदर फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो इसके लिए इंटाइटल नहीं है वह अपने मुख्यालय से कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर की यात्रा अपनी जो ये पॉइंट नंबर ABC के अंदर जो शहर दिए गए हैं उन तक की यात्रा के लिए जिस हकदारी के लिए आप इंटाइटल हैं, जिसके लिए आप इंटाइटल हैं उसी का आप बेनिफिट ले सकते हैं। देन छुट्टी यात्रा रियायती पर विमान द्वारा यात्रा के लिए जो इंटाइटल कर्मचारी नहीं हैं उनके मुख्यालय से सीधे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार में भ्रमण स्थल तक विमान द्वारा यात्रा करने की स्थिति में उसको प्रतिपूर्ति का जो राशि है वह मुख्यालय तैनाती स्थल, मुख्यालय उसका हेडक्वार्टर से भ्रमण स्थलों की निकटतम जो रेलवे स्टेशन है जैसे कि कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई, विशाखापट्टनम तक कर्मचारियों को जो पात्र श्रेणी है जिसके लिए आप रेल के लिए इंटाइटल हैं, रेलवे में आप जैसे 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर के लिए इंटाइटल हैं, वही आपको प्रतिपूर्ति के रूप में वही राशि आपको मिलेगी और जो आगे का है वह आपको फ्लाइट का मिल जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको पॉइंट नंबर 4 और 5 में उल्लेख किया गया है, ऐसे कर्मचारी जो न्यूली रिक्रूटी हैं उनके लिए और जो कर्मचारी विमान यात्रा के हकदार नहीं है उनके लिए भी उसको क्या क्या छूट दी गई हैं। उसके अनुसार सरकारी कर्मचारी को पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विमान द्वारा यात्रा की अनुमति होगी यदि वे भारत में किसी स्थान पर LTC के बदले में या फिर वह होम टाउन LTC होम टाउन के बदले में इसका लाभ ले सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयर टिकट है उसको कहाँ से परचेज करना है। उसके लिए LTC के मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, इसके लिए सरकार ने 3 एजेंसियां निर्धारित की हैं, उसी से आप ले सकते हैं। LTC यात्रा करने के लिए एयर टिकट आपको बॉम्बर लोरिएंट कंपनी, अशोक ट्रेवल और IRCTC की सेवाओं का उपयोग करते हुए ही खरीदना है। अन्य एजेंसियों से आपकी टिकट की बुकिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। देन ऐसे कर्मचारी जो इंटाइटल नहीं हैं, जो नॉन इंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके ट्रैवल के लिए, एयर ट्रैवल के लिए ऐसे मामले हैं जिनके प्रतिपूर्ति सीधी यात्रा के लिए वास्तविक विमान टिकट किराया अथवा फिर विशेष राहत योजना के अंतर्गत हकदार किराया जो भी कम हो तक उसको सीमित किया गया है। फिर ऐसे गवर्नमेंट कर्मचारी जो एयर ट्रैवल के लिए नॉन इंटाइटल हैं, जो कि इंटाइटल नहीं हैं और वह हवाई यात्रा करना चाहते हैं परंतु विशेष राहत योजना के अंतर्गत नहीं, तो वह बुकिंग के समय सीमा पर ध्यान दिए बिना उपयुक्त जो 3 एजेंसियां हैं उनसे टिकट बुक करना ही अपेक्षित है। प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक विमान टिकट किराए अथवा फिर सबसे छोटे मार्ग से उनको रेल या फिर बस का जो भी कम होगा उसको उसके लिए सीमित किया गया है।
देन फिर लास्ट पॉइंट है हमारा अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। जो अविवाहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनको होम टाउन एलटीसी के लिए वो पात्र हैं। उन्हें विशेष राहत योजना के अंतर्गत 4 वर्ष के ब्लॉक में, 4 वर्ष का जो ब्लॉक ईयर है उसमें एक बार गृहनगर, एक बार उसको होम टाउन एलटीसी को परिवर्तित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लेह लद्दाख के लिए उसको यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप सभी, मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं द एंड करते हैं और इससे अगला वीडियो हमारा आएगा एलटीसी एडवांस के संबंध में। छुट्टी यात्रा रियायती के दौरान जो ईएल का नकदीकरण है उसका हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।